नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज देश का बजट आने वाला है और एक नया रिकॉर्ड वित्त मंत्री सीतारमण के नाम लिखने वाला है, क्योंकि वो लगातार 7वीं बार आज बजट पेश करेंगी और सभी की उम्मीद है यही कि उनके पिटारे से आखिर आज क्या निकलने वाला है। बिल्कुल, पिटारे से क्या निकलेगा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सैलरीड क्लास लगातार निगाहें बनाए हुए है कि क्या टैक्स में छूट अब उन्हें मिलेगी, क्या जो स्लैब है उसमें कुछ चेंजेस निर्मला सीतारमण करेंगी, क्योंकि पिछले 7 बार से ये नहीं हुआ है। एक उम्मीद लगाए बैठा है। गांव के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए क्या होगा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इसके अलावा किसानों के लिए क्या होगा, इस पर भी नजर रहेगी। और बड़ी बात यह है कि 11 बजे बजट भाषण शुरू हो जाएगा। उससे पहले सुबह सुबह निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची, उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात की। बजट के लिए उन्होंने पहले मंजूरी ली, अब मंजूरी मिल चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया जा रहा है कि दही शक्कर भी उनको खिलाया है। अब संसद के लिए रवाना हो गई है निर्मला सीतारमण और संसद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संसद के बाहर की। आपको गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। बस यहीं पर ही वो रेड टैबलेट लेकर पहुंचने वाली हैं वित्त मंत्री। बिल्कुल, देखिए रेड टैबलेट लेकर पहुंचेंगी और निश्चित तौर पर सभी को उम्मीद ये है कि क्या पिछले 6 बार का जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उससे ये अलग होगा। क्योंकि ज्योति, अब तक हम देखें तो किसी भी बजट में लोक लुभावन वादे नहीं रहे हैं। अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, चूंकि इलेक्शन करीब था तो उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उस बजट में भी कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री संसद पहुंच रही हैं और बिल्कुल संसद पहुंचने की तस्वीरें हमारे साथ। जी, निश्चित तौर पर उनका काफिला और वो जैसे ही संसद में एंट्री करेंगी वो तस्वीरें भी सबसे पहले। यासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सौरभ जी हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। यासिर, मैं पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप बेंगलुरु में हैं, आईटी सिटी बेंगलुरु है। आईटी सिटी क्या उम्मीद कर रही है इस बजट से? जी बिल्कुल, देखिए निर्मला सीतारमण जो है टैब पर ही बजट भी पेश कर रही है, तो आईटी सेक्टर का ज़रूरी जानना है कि उनकी उम्मीदें क्या है इस बजट से। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है पद्मनी नवलगुण जी, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर की। मैम, अगर हम सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात करें, क्योंकि बेंगलुरु है, सॉफ्टवेयर सेक्टर का नाम तो आना ही है, क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? हमें R&D के लिए और बजट रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि AI एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हर किसी फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऑल बिजनेसेस आर गेटिंग अफेक्टेड। तो हम ये चाहते हैं कि उसके लिए एक स्पेशल बजट बनाया जाए और उसके लिए एक रेगुलेटरी मेजर भी होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अभी स्टार्टअप्स AI पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम रेगुलेटरी नहीं कर रहे, यानी अपने मनमर्जी से ही कर रहे हैं। तो एक रेगुलेशन आ जाए और उसके लिए एक फ़ंड भी होना चाहिए, क्योंकि कमिटी बने और उसके हिसाब से ये रेगुलेशन चलता रहे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के लिए भी हमें एक अलग से कमिटी होना चाहिए और उसके लिए भी इनफ बजट होना चाहिए ताकि हम इसको प्रोग्रेस कर सकें। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो दुनिया भर में इस समय जो है हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है। कि खासकर अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो क्या क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकती है सरकार, मदद कर सकती है? ऐसा परसेप्शन है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर AI आ गया तो हमारे जो बाकी के वर्क हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा करके ये परसेप्शन है। लेकिन ये हमारा अनुभव ये रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें केवल अडॉप्ट करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के लिए। और मेरा ये मानना है कि हम जो इंडिया में जो कर रहे हैं वो अभी तक तो बेहतरीन है ही है, तो इसको अगर हम ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे विथ मोर ऑफ एवेन्यूज़ ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें हम लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो लगातार मांग हो रही है टैक्सेस को लेकर। जब स्टार्टअप्स की बात है, क्या उम्मीद है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? अभी तक जो स्टार्टअप के लिए एनेबलर्स मिले हैं अपने को, तो वो सफिशेंट है ही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप्स को अगर सही दिशा में लेके जाएं तो वो भी बहुत काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम एज इंडस्ट्री हम स्टार्टअप के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साथ में अगर जैसे कहा जाता है सबके साथ सबका विकास, तो हम भी उसी के मायने में रखते हुए ये सोच रहे हैं कि स्टार्टअप को भी हम साथ में लेके जा सकते हैं। तो पर से स्टार्टअप के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, स्पेशली CII से भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है, जिससे स्टार्टअप भी अपने साथ बूम कर सकते हैं।
हम आईटी और बीटी सेक्टर की बात करें तो अब हम देख रहे हैं कई और देशों में भी जो है आईटी सेक्टर बूम पे है, जिसका असर हम देख रहे हैं और इकोनॉमी पे जो है ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे थे कि कम यहाँ पर भी पड़ रहा है उसका। तो क्या इस बजट में ऐसा कुछ हो सकता है कि वापस इंडिया जो है पोजीशन पे आ जाए जिस तरह से हमने पहले देख रहे थे? उम्मीद तो यही किया जा रहा है कि जो हम जीसीसी हैं जिनके लिए हमें टैक्स देना पड़ रहा है, अगर उस पर सरकार नज़र रखे तो हम भी लेवल पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश की ये स्ट्रेंथ रहा है कि हम लोग ग्लोबली एज अ यंग जनरेशन एंड वाइड इंजीनियरिंग हमारा स्किल रहा है, जिसके लिए सबकी तरफ से एक प्रयास यही रहा है कि इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्किल और जो जॉब गैप है वो हम क्लोज कर ही रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट के चैनल्स हैं वो शुरू किया जाए तो हम भी ऑन पार हो ही जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट्स की आपने बात की, हमने पिछली बजट में भी देखा गया कि किस तरह से थ्रस्ट था गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट स्कीम को। आपको उम्मीद है कि इस बार भी इस स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी? ये तो एक्सपेक्टेशन है ही है, क्योंकि जो लास्ट इम्प्लीमेंट किया है जिसके हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे हैं तो उसके लिए ज़रूर ये रहना ही चाहिए। प्लस अगर वाइड स्प्रेड स्किल्स को भी हम लेके चलें तो उसके लिए भी हमें मदद मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ पर आईटी सेक्टर की। अगर हम खासकर जीसीसी की बात करें या फिर स्टार्टअप्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करें, तो उम्मीदें हैं काफ़ी यहाँ पर। और देखना है कि जब पिटारा खुलेगा संसद में तो क्या जो उम्मीदें हैं उन पर सरकार निश्चित तौर पर। और पिटारा खुलने का ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। यासिर, मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे बड़ी निगाह अगर इस बजट पर किसी की है तो वो मिडिल क्लास की है। क्या टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी एक नई स्लैब, जैसा कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 20 लाख जिसकी इनकम है उसके लिए एक नई स्लैब बनाने को लेकर डिमांड की जाती रही है, क्या कुछ ऐसा देखा जा सकता है जिससे मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिल पाए? ज़रूर मेरा मानना है कि ये बजट में जो मिडिल क्लास है उनको काफ़ी सपोर्ट दिया जाएगा फ्रॉम दी टैक्स स्लैब पॉइंट ऑफ व्यू एंड दी रेट ऑफ टैक्स, बिकॉज गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास के पास ज़्यादा आए, जिससे वो परचेसेस कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मेरा व्यू है कि ज़रूर ये बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ टैक्स राहत के सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स दिखाई देंगे। सर, ये सैलरीड क्लास क्या उम्मीद करे आज कि क्या क्या बदलाव आ सकता है टैक्स स्लैब में? सैलरीड क्लास जरूर ये उम्मीद कर सकता है कि करंट सिचुएशन से डेफिनेटली उन्हें फ़ायदा होने वाला है। कितना फ़ायदा? दी टैक्स इंसिडेंट्स ऑल्सो, जो उनके हाथ में टैक्सेबल डिस्पोजेबल, इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि करीबन मुनाफा 7 to 8% नेट, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है ठीक फॉर सैलरीड क्लास के लिए।